काली किशमिश देखने में छोटी सी, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कंसंट्रेटेड होते हैं और शायद यही वजह है कि इसे लेकर इंटरनेट पर कई तरह के दावे किए जाते हैं। कोई इसे खून साफ करने वाला बताता है, कोई इसे कब्ज का इलाज, तो कोई कहता है कि रोज सुबह खाली पेट काली किशमिश खाने से शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि काली किशमिश खाने के बाद शरीर में वास्तव में क्या होता है और इन बातों में कितना सच है। सबसे पहले नॉर्मल किशमिश और काली किशमिश का फर्क समझ लेते हैं। देखिए, दोनों ही मूल रूप से सूखे हुए अंगूर हैं। काली या डार्क किशमिश का रंग अंगूर की वैरायटी और उसे सुखाने या प्रोसेस करने के तरीके से इफेक्ट होता है, जबकि दूसरी किशमिश हल्के रंग वाले अंगूरों से भी बनाई जा सकती है। इसलिए सिर्फ काला रंग देखकर ये कहना सही नहीं होगा कि काली किशमिश नॉर्मल किशमिश से कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। देखिए, असली न्यूट्रिशनल डिफरेंस वैरायटी और प्रोसेसिंग पर डिपेंड कर सकता है। जब अंगूर को सुखाया जाता है तो उसका काफ़ी पानी निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मौजूद नेचुरल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स और कई न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, पानी में ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। यही वजह है कि थोड़ी सी किशमिश में ताज़े अंगूर की तुलना में कैलोरीज और नेचुरल शुगर काफ़ी कंसंट्रेटेड हो सकती है। इसलिए काली किशमिश न्यूट्रिशियस फूड जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे जितना मर्जी उतना खा लें और फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं फाइबर की। काली किशमिश में डाइटरी फाइबर मौजूद होता है और फाइबर आपकी ओवरऑल डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाने में हेल्प करता है। पर्याप्त फाइबर नॉर्मल बाउल फंक्शन और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपकी पूरी डाइट में फाइबर कम है तो किशमिश जैसे फूड्स उस इंटेक में योगदान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी डिस्टिंक्शन है। काली किशमिश को कब्ज की गारंटीड मेडिसिन कहना सही नहीं होगा। कब्ज के कारण अलग अलग हो सकते हैं और सिर्फ एक फूड से उसका इलाज होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा काली किशमिश में पॉलीफिनोल जैसे प्लांट कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। रिसर्च में राइजिन्स के कई पॉलीफिनोल्स कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट रिलेटेड एक्टिविटी को स्टडी किया गया है और कुछ ह्यूमन स्टडी में इनके कंपाउंड शरीर में बायो अवेलेबल भी पाए गए हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि काली किशमिश शरीर को डिटॉक्स कर देती है या किसी बीमारी को ठीक कर देती है। इसीलिए काली किशमिश खाओ और शरीर के कई सारे टॉक्सिन्स बाहर जैसी बातों से आपको सावधान रहना चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि काली किशमिश को भिगोकर खाना चाहिए या फिर डायरेक्ट। देखिए, इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है कि रात भर पानी में भिगोई हुई काली किशमिश ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है, लेकिन यहाँ साइंस को थोड़ा अलग तरीके से समझना चाहिए। देखिए, किशमिश को पानी में भिगोने से वह नरम और ज़्यादा आसान बन जाती है खाने के लिए। कुछ लोगों को सोक्ड किशमिश खाना ज़्यादा कंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ऐसा कोई मजबूत ह्यूमन एविडेंस नहीं है कि रात भर भिगोने से किशमिश के न्यूट्रिएंट्स कई गुना बढ़ जाते हैं, उसका डिटॉक्स इफेक्ट शुरू हो जाता है या नॉर्मल किशमिश की तुलना में कोई बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाता है। यानी सोकिंग करना गलत नहीं है, लेकिन इसे ज़रूरी हेल्थ रूल मान लेना भी सही नहीं होगा। अगर आपको भिगोकर खाना पसंद है तो आप किशमिश को अच्छी तरह से साफ पानी से धोकर रात भर साफ पानी में भिगो सकते हैं और सुबह किशमिश खा सकते हैं। लेकिन भिगोने की वजह से कोई मैजिकल बेनिफिट मिलने की उम्मीद ना रखें और सिर्फ उसका पानी पीने को भी कोई प्रूवन डिटॉक्स ड्रिंक समझना जरूरी नहीं है। भिगोने के बाद भी किशमिश के ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स किशमिश में ही रहते हैं, इसलिए सिर्फ उसके पानी को कोई स्पेशल हेल्थ ड्रिंक मानना जरूरी नहीं होगा। अब एक और सवाल, कितनी काली किशमिश खानी चाहिए? इसका कोई एक यूनिवर्सल नंबर हर व्यक्ति के लिए तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी उम्र, पूरी डाइट, कैलोरी नीड्स और हेल्थ कंडीशन अलग अलग हो सकती है। लेकिन काली किशमिश एक ड्राइड फ्रूट होने की वजह से इसे छोटी सर्विंग में खाना प्रैक्टिकल रहता है। लगभग 30 ग्राम ड्राइड फ्रूट को आमतौर पर एक पोर्शन के आसपास माना जाता है। इससे ज़्यादा खाना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स पाना चाहते हैं। इसलिए याद रखिए कि किशमिश में नेचुरल शुगर और कैलोरी कंसंट्रेटेड होती है। अब बात करते हैं ब्लड शुगर की। देखिए, काली किशमिश मीठी होती है और इसमें नेचुरल शुगर कंसंट्रेटेड होती है, लेकिन कुछ कंट्रोल्ड स्टडी में राइजिन का ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स लो से मॉडरेट रेंज में पाया गया है। कुछ ट्रायल्स में राइजिन्स को प्रोसेस्ड स्नैक की जगह लेने पर पोस्ट मील
ग्लूकोज रिस्पॉन्स में इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है। लेकिन यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि किशमिश डायबिटीज़ की मेडिसिन है या डायबिटीज़ वाले व्यक्ति इसे अनलिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं। देखिए, ड्राई फ्रूट होने की कारण पोर्शन साइज और पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट इंटेक्ट अभी भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं आयरन और हीमोग्लोबिन वाले क्लेम पर। देखिए, बहुत सारी जगह आपको सुनने को ये मिलेगा कि काली किशमिश रोज खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। काली किशमिश में आयरन जरूर होता है, लेकिन सिर्फ किशमिश खाने से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसा कहना साइंटिफिकली सही नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति में एनीमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसका कारण पता करना और ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किशमिश को बैलेंस डाइट का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन इसे आयरन सप्लीमेंट या फिर एनीमिया की मेडिसिन नहीं समझना चाहिए। अब एक और ज़रूरी बात, क्या काली किशमिश खाली पेट ही खानी चाहिए? इसका भी कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रूल नहीं है। आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ, मील के हिस्से के रूप में या फिर स्नैक की तरह भी ले सकते हैं। खाली पेट काली किशमिश खाने से कोई स्पेशल प्रूवन बेनिफिट मिलता है, ऐसा एविडेंस नहीं है। इसलिए जिस तरीके से आपकी डाइट में इसे कंफर्टेबली शामिल किया जा सके वही आपके लिए बेहतर होगा। अगर सोक्ड किशमिश आपको पसंद है तो सुबह खाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुबह खाली पेट ही खानी है तभी फ़ायदा होगा, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। अगर आप काली किशमिश को रोज की डाइट में शामिल कर रहे हैं तो एक और चीज़ ध्यान रखना, काली किशमिश ड्राई फ्रूट है और स्टिकी भी होती है, इसलिए इसे खाने के बाद ओरल हाइजीन का ध्यान रखना सबसे अच्छा ऑप्शन है। खासकर अगर आप दिन भर बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में काली किशमिश खाते हैं तो यह आदत जरूरी नहीं कि बेहतर हो। इसे एक रीजनेबल सर्विंग में खाना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो आखिर काली किशमिश से शरीर को क्या मिलता है? देखिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स और नेचुरल शुगर से एनर्जी मिलती है। फाइबर आपकी डाइट के फाइबर इंटेक में योगदान दे सकता है और राइजिन में मौजूद प्लांट कंपाउंड आपकी डाइट में पॉलीफिनोल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड जोड़ते हैं। इसके अलावा राइजिन पोटेशियम जैसे मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है। लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा तभी मीनिंगफुल होता है जब आपकी ओवरऑल डाइट भी बैलेंस्ड हो। कोई भी एक फूड आपकी पूरी हेल्थ का जिम्मेदार नहीं हो सकती और यही काली किशमिश का सबसे बड़ा सच है। यह कोई मिरेकल फूड नहीं है, कोई डिटॉक्स मेडिसिन नहीं है और न ही इसे किसी भी बीमारी का इलाज समझना जरूरी है। अगर आपको काली किशमिश खाना पसंद है तो इसे सही मात्रा में अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, और अगर आपको इसे भिगोकर ही खाना पसंद है तो भिगोकर खाइए, बस यह समझकर कि सोकिंग मेनली टेक्सचर और खाने की सुविधा बदलता है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन मैजिकल बेनिफिट नहीं देता। आखिर में बस ये याद रखिए कि काली किशमिश का रंग उसे ऑटोमेटिकली ज़्यादा हेल्दी नहीं बनाता और उसे भिगोकर खाना भी कोई ज़रूरी मेडिकल रूल नहीं है। असली फ़ायदा आपकी पूरी डाइट, आपकी एक्टिविटी, आपकी स्लीप और ओवरऑल लाइफस्टाइल से मिलकर तय होती है। इसलिए वायरल हेल्थ क्लेम्स पर नहीं जाना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन पर आपको भरोसा करना चाहिए। तो यही थी आज की ओवरऑल जानकारी काली किशमिश के बारे में। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। धन्यवाद।